हेलो एवरीवन, स्वागत है टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द सन फ्रॉम अनदर स्टार। ये अर्थित और दाव तक की सीरीज़ है, जैसे बिसाइड द स्काई थी टोन फॉर टाइफून की। तो हम इन दोनों की सीरीज़ के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो दाव तक होता है वो अपने न्यू डॉम शिफ्ट कर रहा होता है और उसको शिफ्टिंग में मदद करते हैं नॉर्थ, टाइफून और टर। टर और टाइफून पीछे बैक सीट पे सो जाते हैं। दाव तक सोने जा रहा होता है तो जो नॉर्थ है वो कहता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट सो मत, डायरेक्शंस बताओ कहाँ तुम्हारा डॉम है। तो फिर वो बताता है उसको डायरेक्शन और वो ये भी पूछता है कि तुमने आखिर ये गाड़ी कहाँ से लेके आई। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें अपना स्टफ़ एक डॉम से मूव करने के लिए दूसरे डॉम में एक गाड़ी चाहिए, तो मैंने पी जो हर्न से मदद ली है और उसने मुझे इस गाड़ी की चाबी दे दी और उसने कहा कि तुम इसके थ्रू स्टफ़ इधर उधर मतलब दूसरे डॉम में भेज सकते हो। जैसे ही वो सब के सब डॉम पहुंच जाते हैं, वहाँ पे जो डॉम का ओनर है वो आता है। वो कहता है कि तुम अगर कोई भी रूम यहाँ रेंट करोगे तो मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन अगर तुम स्पेसिफिकली 702 रूम करोगे हायर तो मैं तुमको उसके लिए 70% डिस्काउंट दूंगा। और जो दाव तक है वो कहता है ठीक है, मैं वही वाला रूम हायर करूँगा 702। फिर वो अपनी शिफ्टिंग वहाँ कंप्लीट करता है। और हमें इसमें ये एपिसोड में ये भी पता चलता है कि दाव तक जो है उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो लोगों की फीलिंग्स को सेंस कर सकता है, महसूस कर सकता है। और यहाँ तक कि वो फॉर्च्यून कार्ड्स की मदद से लोगों के फॉर्च्यून भी पढ़ सकता है, उन्हें बता सकता है। जैसे ही वो 702 रूम का दरवाज़ा खोलता है, दाव तक को ऑलरेडी सेंस हो जाता है कि वहाँ पे स्पिरिट्स हैं उस रूम में, क्योंकि उसको नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। लेकिन जो उसके फ्रेंड्स हैं उनको भी फील होता है कि ये रूम में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि दरवाज़ा खोलते ही अचानक से एकदम ठंडी ठंडी हवा उनको लगने लगती है, उन्हें ठंड लगने लगती है। वो कहते हैं कि हमें बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है, हमें ये रूम अच्छा नहीं लग रहा, क्यों ना तुम रूम चेंज कर लो। तो कहते हैं नहीं, मैं इसी रूम में रहूँगा। उसके बाद नॉर्थ, टाइफून और टर कार में बैठ के वापस जा रहे होते हैं। उसी टाइम जो टर है वो कहता है कि तुम लोग को क्या लगता है वो सही रहेगा, खुश रहेगा वहाँ पे। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है सही रहेगा, ओके रहेगा, मतलब क्या है तुम्हारा। तो उसके बाद जो टर है वो कहता है कि उस डॉम में बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई हैं, और इसीलिए वो एक मतलब हिस्ट्री है उस डॉम की ये, कि वहाँ पे काफ़ी डेथ्स हुई हैं। और स्पेशली वो रूम जो 702 है जहाँ पे अभी दाव तक रह रहा है, वो रूम में काफ़ी डेथ्स हुई हैं। और उसका कहना था कि उस रूम को, जिस रूम में दाऊद तक अभी रह रहा है, उस रूम को कहते हैं कि उस रूम को शाप दिया गया, वो एक शापित रूम है। फिर जो टाइफून है वो पूरी उस डॉम की स्टोरी बताता है कि उस रूम में 702 में 4 साल पहले एक मेडिकल स्टूडेंट रहती थी। उसने सुसाइड कमिट किया था वहाँ की बालकनी से कूद के, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके और अपने पढ़ाई को, स्कूल को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी। और दूसरी डेथ जो हुई थी वो एक वर्किंग वुमेन की हुई थी, और उसके खुद के बॉयफ्रेंड ने उसकी डेथ की थी, मतलब उसके बॉयफ्रेंड ने उसको बाथरूम में मार के छोड़ दिया था। और एक थर्ड डेथ जो थी वो एक मेल स्टूडेंट की थी, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था। वो जब सो रहा था अपने रूम में तो उसकी गर्लफ्रेंड ने आके उसको चाकू मार के उसकी डेथ कर दी थी। जैसे जैसे दाव तक नहाता है उसको उसी स्पिरिट बाथरूम वाली लेडी की घोष दिखाई देती है। जब वो अपने रूम में नहा के निकलता है तब उसे उस मेल मेडिकल स्टूडेंट का घोष दिखाई देता है जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चाकू मार के उसकी डेथ की थी। और यहाँ तक कि जब वो शिफ्ट का सामान निकाल रहा होता है तब उसको वो बालकनी से कूदती है जो लड़की, वो भी दिखाई देती है। मतलब उन सब की स्पिरिट उसे दिखाई देती है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो अपने टैब पे काम कर रहा होता है, उसका जो नेबर होता है, उसका नेबर और कोई नहीं अर्थित ही होता है। और वो वहाँ पे उसका दरवाज़ा खटखटाता है। वो कहता है मैं तुम्हारा नेबर हूँ, दरवाज़ा खोलो। जो अर्थित है वो कहता है कि तुम्हारे रूम से अजीब अजीब चेयर खिसकाने की आवाज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ तुम मना करोगे वो काम करने को, जो भी तुम्हारे साथ रह रहा है उससे, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है। फिर वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। बाद में पता चलता है कि उसके रूम में एक दूसरे रूम की स्पिरिट आ गई है, जिसने अपने रूम में चेयर खिसका के फ़ैन पे रस्सी टांग के उसने सुसाइड कमिट किया था। तो वो इसीलिए बार बार चेयर खिसकाती है और उस रस्सी के थ्रू लटक के सुसाइड करने की बार बार कोशिश करती है। और नेक्स्ट सीन में ओके, इट्स गेटिंग मोर एक्साइटिंग नाउ। तो जो दाव तक है वो अपने रूम में बैठा होता है। उसके पापा का फ़ोन आता है उससे, वो उसके पापा से बात करता है, उसके पापा को बताता है कि उसका रूम जो है अच्छा है, वो मूव इन कर चुका है। और वो जॉन जो कि उसकी कैट का नाम है, उसको कब यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि वो जॉन को बहुत मिस कर रहा है। तो वो कहता है, उसके पापा कहते हैं हम ज़रूर जल्द ही जल्द उसको लेके आएंगे। उसके बाद हमें पता चलता है कि उसके पापा और एक मतलब शादीशुदा हैं, लेकिन उनकी शादी और किसी से नहीं, एक मेल से ही हुई है। मतलब दे आर गे कपल एंड दे आर टू क्यूट, बहुत क्यूट हैं दोनों। तो उनकी शादी हो चुकी है। और फिर वो अपने दूसरे डैड जो हैं, मतलब उनसे भी बात करता है, उनको भी बताता है कि उसका जो रूम है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है, उसे अच्छा लग रहा है उस रूम में। उसके बाद जैसे ही दाव तक सोने जा रहा होता है, वो
जो मेडिकल स्टूडेंट था जिसको उसकी गर्लफ्रेंड ने चाकू मार के उसकी डेथ की थी, तो उसको वो बार-बार वो जो है वो दाऊतक को उठाता रहता है। फाइनली दाऊतक जब उठ जाता है तो वो कहता है कि मैं तुमसे हेल्प चाहता हूँ। तो दाऊतक पूछता है क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मुझसे? तो उसके बाद जो वो घोस्ट है वो कहता है कि तुम क्या ढूँढ के निकाल सकते हो आखिर मुझे मारा किसने है? तो उसके बाद वो कहता है कि वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना जिसने तुमको मारा था चाकू मार के। तो उसके बाद वो कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो प्लीज़? वो कहता है कि मैं हेल्प नहीं करना चाहता। तो वो फिर कहता है कि तुम कितने हार्टलेस हो, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते? फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है ना जहाँ तुम अभी सो रहे हो इसी जगह मेरी डेथ हुई थी, इसी जगह मुझे मारा गया था, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद जो दाऊतक है वो गुस्से में बोलता है क्या तुम मुझे थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हो? तो उसके बाद जो थोड़ी देर बाद जो नॉर्थ है उसका कॉल आता है, वो कहता है कि इवनिंग हो रही है, तुम अभी सो रहे हो, मैं आ रहा हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है मैंने तुम्हारे इस रूम के बारे में और इस डॉर्म के बारे में बहुत सारी अफ़वाहें सुनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, और क्या तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर थोड़ी देर वो नॉर्थ जो है वहाँ पे वो डर डर के ही बैठ के अपने मोबाइल में वहाँ पे गेम खेलता है। जैसे ही वो जा रहा होता है वहाँ पे अर्थित आ जाता है और उसकी अर्थित से बातचीत होती है। वो कहता है अर्थित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के रूम में आया था उससे मिलने। तो फिर वो पूछता है कि तुम कहाँ रह रहे हो? तो अर्थित बोलता है मैं इसके बगल वाले रूम में रहता हूँ। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ, फाइनली मैं इस लड़के को तुम्हारे साथ यहाँ छोड़ सकता हूँ क्योंकि इसको इस कमरे में अकेले छोड़ना बहुत स्कैरी है। फिर वो बोलता है यहाँ तुम्हारा इसका नेबर होना सबसे ज़्यादा स्कैरी है। ये सुन के अर्थित जो है वहाँ से चला जाता है और पीछे पीछे नॉर्थ आता है। वो कहता है अरे रुको रुको, मैं मजाक कर रहा था, मुझे अपना रूम तो दिखा दो। ओके, फिर जो अर्थित है वो अपना रूम तो नॉर्थ को दिखा देता है। फिर जोहन आता है, नॉर्थ को पिकअप करके चला जाता है वहाँ से। अर्थित जब वापस जाता है उसको उसके पापा का फ़ोन आता है। उसके पापा का नाम डेरेक है और वो मतलब उसके पापा को नाम से ही उसके बुलाता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ क्या जो मुझे मेरे नाम से बुला रहे हो? तो उसके बाद जो अर्थित तो कहता है नहीं, लेकिन अगर आप बनना चाहते हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि फ़ोन क्यों किया? तो उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि तुम रेस ट्रैक आ नहीं रहे हो कितने टाइम से, क्या हो गया? तो कहता है मेरा मॉर्निंग और इवनिंग में मेरा शिफ्ट चलता रहता है, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ इसलिए आ नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्विट कर दूँ, तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे? उसके बाद और अर्थित कहता है और हाँ मुझे लाइन जो है लाइन आईडी उसमें से ब्लॉक करना बंद करोगे? तो उसके बाद जो उसके पापा वो कहते हैं मैंने तुम्हें ऑलरेडी अनब्लॉक कर दिया और वैसे भी जब भी मैं तुमसे बात करूँ तुम जोहन को मेरे से बात करने के लिए भेज देते हो। वैसे वो क्यूट है और उसकी बातों में सेंस भी होता है। तो उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है पा मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ, भले ही तुम किसी से भी बात कर लो, मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ। तो उसके बाद जो उसके पापा हैं कहते हैं कि तुम्हें बात करनी भी होती है मेरे से तो तुम तभी करते हो जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत होती है सिर्फ। तो उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है अगर आप इतने रिच नहीं हो तो मुझे बता दो, मैं आपसे पैसे मांगने की जगह जोहन से पैसे मांग लिया करूँगा। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जो उसके पापा है वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मम्मी का ड्रीम आया था। तो उसके बाद वो एकदम साइलेंट हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। उसके आँखों से हमें फेस से उसके पता चलता है वो कितना ज़्यादा इमोशनल हो चुका है ये बात सुन के कि उसके पापा को उसकी मॉम का ड्रीम आया था। फिर वो बात पलट देता है, कहता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो इसलिए मुझे लगता है आप स्ट्रेस्ड हो गए हो, इसीलिए आपको ये सब सोच रहे हो आप, तो आप जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। तो उसके पापा कहते हैं हाँ हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब उसके फ्रेंड्स सब लोग मेडिकल का काम करके मतलब अपना पढ़ाई वढ़ाई करके जो भी काम है वो जब वापस जा रहे होते हैं तो जो अर्थित है वो कहता है अपने फ्रेंड्स से कि चलो हम लोग ड्रिंक करने चलते हैं। तो उसके बाद जो जोहन, हिल और फ़ा है वो तीनों के तीनों कहते हैं कि नहीं हमें नहीं जाना है क्योंकि वो लोग जा रहे हैं अपनी वाइफ़ को जाके घर में कडल करके सो जाएंगे। तो वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ से स्प्लिट अप हो रहे हैं, बाय बाय। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और अर्थित कहता है कोई नहीं मैं अकेला ही चला जाऊँगा। फिर वो जाता है, एंजॉय करता है, लेकिन एंजॉय करने के चक्कर में वो अपना की कार्ड जो है रूम का वो घुमा देता है। इसीलिए वो दाऊतक के रूम जाता है, उससे कहता है मैं अपना की कार्ड घुमा चुका हूँ, क्या तुम मुझे आज रहने दे सकते हो अपने कमरे में, मैं तुम्हारे काउच पे भी सोने को तैयार हूँ। उसके बाद जो नॉर्थ अर्थित है वो सुनता नहीं, मतलब जो दाऊतक है वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। तो उसके बाद वो नॉर्थ को कॉल करता है और बताता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो नॉर्थ जो है वो दाऊतक को कॉल करता है, वो कहता है कि मतलब उससे वो बात कर लेता है। बात करने के बाद जैसे ही दाऊतक दरवाज़ा खोलता है उसे लगता है कि वो अर्थित को अंदर करने के लिए आया है, लेकिन वो उल्टा अर्थित को मॉस्किटो रेपेलेंट पकड़ा के दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। फिर उसके बाद जो अर्थित है वो नॉर्थ को कॉल करता है और वो कहता है कि तुमने आखिर अपने दोस्त से मेरे बारे में क्या कहा? तो वो कहता है नॉर्थ कि मैंने कहा था कि उसको मच्छर काट रहे होंगे इतनी रात को बाहर, तो तुम प्लीज़ उससे अंदर ले लो। तो उसके बाद जो नॉर्थ वो कहता है क्या तुम अंदर चले गए हो उसके कमरे में? तो उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है अंदर तो उसने मुझे लिया नहीं, उल्टा मॉस्किटो रेपेलेंट पकड़ा के चला गया है बाहर मुझे। नेक्स्ट सीन में जैसे काफ़ी टाइम बाद दाऊतक उसे फाइनली अंदर ले लेता है। जैसे ही वो उसे अंदर लेता है जो अर्थित है वो वॉमिटिंग कर देता है वॉशरूम में जाके। फिर वो बाथरूम के जो बाथटब है उस पे जाके सो जाता है और जो दाऊतक है वो अपने रूम में जाके सो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो जैसे ही उठता है वो उसको उसका की कार्ड वापस करता है। जो अर्थित है वो अपने रूम में जाके बेड पे लेट जाता है और उसको वो टाइम याद आता है जब वो अपने नेबर जो कि वही मेल स्टूडेंट जो दाऊतक से पहले वहाँ पे रहता था, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड पे इल्ज़ाम लगा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको मारा है उसे चाकू ठोक के। तो वो और जो उस लड़के का नाम दो था, तो वो दोनों बहुत क्लोज थे, अर्थित और दो। तो उसको याद आता है कि वो उसकी डेथ के बाद उसकी गर्लफ्रेंड से जेल में मिलने गया था और उसको बताता है कॉल पे कि
तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो अपनी डेथ के बाद बार बार मुझसे मिलने आता है, और जिस रूम में दो पहले रहता था, उस रूम में अब एक नया मेंबर आ गया है रहने, उसका नाम दाव तक है। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बोलती है कि कौन बेवकूफ़ है जो ऐसे हॉन्टेड रूम में रहने आ गया है, और वो ये भी बोलता है कि वो जो लड़का रहने आया है वो स्पिरिट्स देख सकता है। तो वो कहती है अच्छा। तब अर्थित पूछता है एक्चुअली में उस रूम में हुआ क्या था। तो जो अर्थित मतलब वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो बोलती है कि हमारे बीच में लास्ट नाइट मतलब जिस दिन उसकी डेथ हुई लड़के की, उस दिन हमारे बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। मैंने सोचा भी कितनी बार कि मैं उसे मार दूँ, लेकिन मैंने वो काम किया नहीं क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी बहुत, और मैं उसे मार नहीं सकती थी। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, तो मैं अचानक से दूसरे रूम में जाके एकदम सो गई थी। लेकिन जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने देखा मेरे बगल में दो लेटा हुआ है और वो खून से पूरा भरा हुआ है, और मेरे हाथ में खून से भरा नाइफ़ है। तो उसके बाद वो जो अर्थित है वो कहता है और तुमने अज्यूम कर लिया कि तुमने उसे मारा है। तो उसके बाद जो लड़की है वो कहती है कि मुझी को नहीं, यहाँ तक कि पुलिस को भी लगता है मैं नहीं मारा, क्योंकि सारे एविडेंस मेरे साथ हैं, मतलब जो भी कुछ हुआ है सब मतलब मेरे ऊपर ही आ गया है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड दो है वो मेरे पास आके बोलता है कि उससे खुद को नहीं पता कि उसको मारा किसने था आखिर, क्योंकि वो भी जब उसको मारा गया वो सो रहा था। और फिर वो कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहती है उसके तो कोई एनिमीज़ भी नहीं थे, तो उसे मारेगा कौन। तो उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं उस रूम में रहने वाले किसी घोस्ट ने ही उसको मारा हो, क्योंकि दो जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है उसके मरने से पहले दो डेथ ऑलरेडी उस रूम में हो चुकी थी। तो ये चीज़ जानने के बाद भी वो लोग उस रूम में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। उसके बाद वो फ़ौरन जाता है अर्थित दाव तक के पास, उससे कहता है क्या तुम इस रूम में घोस्ट जो हैं उससे मेरी बात करवा सकते हो। तो वो मना कर देता है और दरवाज़ा उसके मुँह पे बंद कर देता है। एंड यहाँ पे ये एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।